माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दिया है। हमने यह भी बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे है। हिंदी वाक्य में यदि कोई वाक्य आता है तो कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो मैंने बताया था, पुनः एक बार बता देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी कार्य का करना या होना अभी समाप्त होना पाया जाता है। एक तो यह पहचान हो जाती है। दूसरी पहचान हो जाती है कि हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आदि आते हैं। ये आपकी क्या है? ये आपकी है पहचान। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, पुनः मैंने रिपीट कर दिया कि यदि आप जो है आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो आप कन्फर्म हो जाएंगे। मैं हूँ पीके विश्वकर्मा। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ज्ञान गंगा 1008 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया गया है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, किसका। इस तरह के जब किसी हिंदी वाक्य में इस तरह का प्रश्न जब आता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब इसमें प्रश्न किया गया रहता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कई तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं जैसे कि क्या वह खा लिया है, क्या वह चला गया है। तो इसमें क्या, इसका जवाब होता है यस या नो। तो इसके लिए रूल अलग होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके बीच में आता है क्वेश्चन कि वह कहाँ गया है, वह कब खाना खा चुका है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें प्रश्न बीच में आते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या पहले ही आ जाता है। और कुछ क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि पेन किसका हो गया है, या गाय किसकी चली गई है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं और कई तरह के इसके रूल्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को आपको बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल को हम बताते हैं। ये है रूल फर्स्ट। देखिए, हमारे पेन के नोक पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि ये उसके मैं संकेत आपको कर रहा हूँ। चलिए, जैसे कि पहला रूल क्या है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हैज़ या हैव लाते हैं।
जैसे क्या करते हैं, हैश सिंगुलर नंबर के साथ हो जाता है और हैव प्लूरल नंबर के साथ हो जाता है और उसके बाद हो जाता है प्लस सब्जेक्ट हो जाता है और उसके बाद आपका हो जाता है वर्ब। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट या अदर, जैसे कि आप बनाते हुए आए हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका ये ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। जैसे कि पहले वाक्य को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी ई आ रहा है लास्ट में, तो तोड़ दी है आ रहा है, तोड़ दी है मतलब यह कार्य समाप्त हो गया, लेकिन क्वेश्चन आ गया सबसे पहले क्या। और अमिता क्या है, यह सिंगुलर नंबर है, क्योंकि अमिता जो है एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो ये आपका सिंगुलर है, इसलिए ये है जाएगा सबसे पहले आ जाएगा हैज, हैव नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगी अमिता। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे पहले तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल होता है, हैज अमिता। उसके बाद क्या, तोड़ दी, तोड़ने की अंग्रेजी होती है ब्रेक माने तोड़ना, लेकिन इसमें क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये हो जाएगा ब्रोकन। तो हैज अमिता ब्रोकन क्या तोड़ दी, हैज अमिता ब्रोकन मेरी स्लेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हैज अमिता ब्रोकन माई स्लेट, इस तरह से ये आपका बन गया। यदि वाक्य के आरंभ में क्या आता है तो हैज लगा करके। इसी प्रकार एक हम आपको प्लूरल बता देते हैं कि ये प्लूरल का कैसे बनाएंगे। जैसे कि क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। ये आपका हो जाता है कि क्या लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। यहाँ देखिए क्या है, तो ठीक है, यहाँ भी क्या है, ठीक है, तो है या है तो आएगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ अमिता सिंगुलर थी, लेकिन यहाँ लड़कियों हैं, तो लड़कियों हैं मतलब ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, ये है इसकी जगह पे प्लूरल वाला है आ जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, है आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, लड़कियों मतलब गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स के साथ क्या आ रहा है, उन आ रहा है, उन लड़कियों, तो इसलिए उन लड़कियों को लिखेंगे तो हो जाएगा हैव दोज गर्ल्स क्या चुरा लिया है। चुराने की अंग्रेजी क्या होती है, स्टील माने चुराना, जिसका थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। तो हो जाएगा हैज दोज गर्ल्स स्टोलन क्या मेरा बटुआ मतलब पर्स, माई पर्स। ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो हो गया हैव दोज गर्ल्स स्टोलन, ये ओ है, यल है, यन है, हो जाएगा हैव दोज गर्ल्स स्टोलन माई पर्स। तो ये हो गया आपका सिंगुलर के साथ, और ये हो गया
प्लूरल के साथ। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड में। रूल सेकंड में क्या होता है? रूल सेकंड ये है कि जब कोई क्वेश्चन मार्क वाक्य के बीच में आता हो, जैसे कि चोर कहाँ भाग गया है, चोर कहाँ भाग गया है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ कहाँ देखिए बीच में आया है, तो इसके क्या रूल होते हैं? इसके रूल होते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को रखते हैं, उसके बाद हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर लाते हैं। इस प्रकार हम जो है क्या करते हैं, यह ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब चलिए हम चलते हैं इस एग्जाम्पल पर। चोर कहाँ भाग गया, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? ये देखिए, कहाँ क्वेश्चन पहले आया है, ये क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को, तो ये हो गया। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर, हम लिखेंगे वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? थिफ है, चोर है। ये क्या सिंगुलर प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसलिए वेयर के बाद ये हैज आएगा, वेयर हैज। उसके बाद क्या आएगा? वेयर हैज थिफ, ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वेयर हैज थिफ। उसके बाद क्या होगा? भाग गया, रन अवे, रन अवे, क्वेश्चन मार्क। रन का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रन रन रन। इस पर हो गया वेयर हैज थिफ, रन अवे। फिर से स्पेलिंग देते हैं, वेयर हैज थिफ, रन अवे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, उसने क्या किया है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, ये आपका है। उसने का मतलब वो आप पहले भी बता दिए थे। यहाँ देखिए क्या पहले आया, बीच में आया, देखिए यही क्या पहले आता, यही कि क्या पहले आता तो हैज हैव का प्रयोग करते, लेकिन यही क्या बीच में आया है, तो हम इस क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, क्योंकि नियम में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव आता है, तो ये ही है तो हैज हो जाएगा, व्हाट हैज। इसके बाद क्या है? ही, व्हाट हैज ही डन। डू मैंने करना होता है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, व्हाट हैज ही डन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं, जब बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, जब बीच में क्वेश्चन मार्क आता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद हैज है, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आदि लाते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं इस पर। क्या जैसे कि जैसे राम कब का विद्यालय गया है, ऐसे क्वेश्चन है। तो राम कब का मतलब कब, कब वैन, तो वैन की अंग्रेजी पहले आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क पहले आ जाएगा वैन। उसके बाद क्या है, राम सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, वैन हैज का सब्जेक्ट आ जाएगा राम, वैन हैज राम। उसके बाद गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा, वैन हैज राम गान, कहाँ गया है, टू स्कूल। इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसका पीडीएफ हम लास्ट में बना करके आपको डाल देंगे। आप लोग लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं आगे, कुछ और वर्ड है उसको भी समझ लेते हैं कि उसको कैसे हम करते हैं। अब देखिए, जैसे कि कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इस तरह से आते हैं जैसे कि कितना, कैसे, कौन सा। जैसे आपको बता देते हैं, ये है रूल नंबर 3। ये क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मच, कितना, हाउ मैनी, कितने, which, इस तरह से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में कुछ इसका नियम अलग हो जाता है। क्या अलग होता है? अलग ये होता है कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज से संबंधित नाउन भी इसके साथ लाते हैं। क्या करते हैं? इसे संबंधित लाते हैं शब्द। जैसे दिल्ली ने कितना दूध पिया, दिल्ली ने कितना दूध पिया। यहाँ देखो, दिल्ली ने कितना दूध पिया, कितना तो क्वेश्चन मार्क है, इसके साथ दूध भी है, कितना दूध है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कितने दूध को भी साथ में लाएंगे। तो कितना, देखो एक दो चीज़ें होती है, हाउ मेनी, हाउ मच। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, इस कितने का मतलब होता है मात्रा से, मतलब 1 गिलास, 2 गिलास, 1 बाल्टी, जैसे भी है। और कितने का मतलब होता है, हाउ मेनी का मतलब संख्या से मतलब होता है। इसमें मात्रा से मतलब संख्या से, हाउ मेनी का मतलब 4 पेंसिल, 5 पेंसिल, 10, ऐसे हाउ मेनी होता है। हाउ मच का मतलब होता है मात्रा। तो बिल्ली ने कितना दूध पिया, तो कितना दूध जो होता है गिलास के हिसाब से या लीटर के हिसाब से पिया जाता है, इसलिए यहाँ कितना की अंग्रेजी हाउ मच आएगा। हाउ मच के साथ दूध है तो मच के साथ दूध भी आ जाएगा, हाउ मच मिल्क। उसके बाद मैं बता रहा था कि तुमने किसका मकान खरीदा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसके के लिए देखो, तुमने किसका मकान खरीदा है, तो किसके की अंग्रेजी क्या होती है, किसके की अंग्रेजी क्या होती है, किसके की अंग्रेजी होती है हुज। तो ये देखो किसका मकान एक साथ है, इसलिए ये एक ही साथ दोनों आएगा। तो ये आएगा WH हुज हाउस, हुज हाउस हैव यू बॉट। या ध्यान देखो, हुज हाउस किसका मकान, हैव इसलिए आया कि यू, तुमने प्लूरल है, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और वाट मैंने खरीदा है, खरीदा है। इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो हम बना लेते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और एक रूल है, समझ लीजिए इसको। ये एक और रूल है, क्या रूल है कि यदि प्रश्नसूचक शब्द कौन, WHO हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द कौन हो और यह कौन जो शब्द आ रहा है यह कर्ता अर्थात यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट अदर आता है, क्यों? क्योंकि यह हु जो होता है स्वयंकर्ता बन जाता है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यह कुर्सी, यह कुर्सी किसने, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। अब इसमें देखो किसने का मतलब भी हु से ही होता है, ठीक है। तो जैसे किसने का संबोधन जो है कौन से ही होता है, यह कुर्सी किसने तोड़ी है या यह कुर्सी कौन तोड़ा है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, यह कुर्सी कौन तोड़ा, जैसे को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कौन की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी हु, और यह कुर्सी है, और तो यह कुर्सी का मतलब समझ में आता है कि सिंगुलर होगा करता। ये हो गया हु हैज़। उसके बाद ब्रोकन तोड़ने की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और उसके बाद हो जाएगा दिस चेयर। इस प्रकार ये आपका बन गया। उसके बाद एक और होता है नियम 5, ये रूल 4 था, ये हो गया रूल 5। रूल 5 में क्या है कि यदि इसी क्वेश्चन मार्क में ये नेगेटिव आ जाए, जिसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, यदि क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। उसके लिए हमें करना ये होता है कि सारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के अनुसार ही बनते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया। इस तरह से क्यों नहीं किया है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं क्यों नहीं किया है। इसमें देख सकते हो कि इसमें क्यों भी है नहीं भी है, दोनों प्रश्न भी है नहीं भी है। तो इसका सेम वैसे ही बनता है जैसे कि क्वेश्चन का बनता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्यों आया है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्यों को ला देंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हैव हो जाएगा, आई है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो तुमने का तुम हो जाएगा, वाई हैव यू, और नहीं के लिए ये सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। वाई हैव यू नॉट क्या डन योर वर्क। यू की अपने अंग्रेजी योर होती है, योर वर्क। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका बन गया। इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसके कुछ एक्सरसाइज आप ले लीजिए, और जैसे आप जो है घर से करके आइएगा या कॉपी पर लिख लीजिएगा, करके भेजिएगा, तैयार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं। अब मैं इसको लिख देता हूँ छोटा छोटा PDF, इसका मैं बना के लास्ट में डाल दूँ। लास्ट तक वीडियो देखना और इसको देख करके काम पूरा करके भेजना। चलो मैं PDF बना के डाल दूँगा। पहले हम लिख लेते हैं होमवर्क, SW क्या है पहला, क्या मैंने तुम्हारी सिलाई की मशीन चुराई है। ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा हो गया, लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं। तीसरा हो गया, सोहन आज कहाँ चला गया है। चौथा हो गया,
तुमने आज कितनी नारंगियाँ खाई है। उसके बाद हो गया, क्या तुमने कश्मीर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्या आज वर्षा हुई? वर्षा नहीं